दोस्तों, एनाबेला डॉल के कैरेक्टर को सबसे पहले द कंजरिंग में दिखाया गया था, जिसके बाद एनाबेला के नाम से एक मूवी इस डॉल के ऊपर बनाई गई, जिसने दुनिया भर के लोगों को डरा कर रख दिया। रिसेंटली एनाबेला कम्स होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई है। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ मूवी थी, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि एनाबेला डॉल के नाम से एक असली कहानी भी प्रसिद्ध है, जिससे इंस्पायर होकर एनाबेला डॉल के कैरेक्टर को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस डॉल का नाम एनाबेला नहीं था। यह डॉल आज लॉरेंस ओकवार्ड म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम अमेरिका में है। इस म्यूजियम के मालिक एड लॉरेन और वॉरेन लॉरेन है। ये दोनों पति पत्नी थे। एड की तो फिलहाल डेथ हो चुकी है, लेकिन वॉरेन आज भी जिंदा है। ये दोनों पति पत्नी दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, यानी कि ये लोग शैतान और अनजान ताकतों का पता लगाते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा केस स्टडी किए थे। इस डॉल का केस भी इन्हीं दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी कुछ यूं बताई जाती है कि 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की। डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो एक नर्स थी जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एनजी के साथ रहती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद था और वो इस डॉल को देखकर काफी खुश भी हुई। लेकिन दोस्तों, उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। डोना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थी। कुछ ही दिनों बाद डोना को एहसास होने लगा कि इसकी ये डॉल इसके तकिए के नीचे हल्की हल्की हरकत करती है। शुरू में तो ये सिर्फ इसको एक वहम लगा, लेकिन धीरे धीरे डोना को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम नहीं है। डोना और इसकी दोस्त जब भी इस अपार्टमेंट में वापस आते तो इनको कुछ कागज के टुकड़े मिलते थे, जिन पर अजीब किस्म के मैसेज लिखे होते थे। कभी इन कागजों पर हेल्प अस लिखा होता था तो कभी कुछ और। ये शब्द बहुत खराब राइटिंग में लिखे होते थे, जैसे कि किसी बच्चे ने इन्हें लिखे हो। इसके अलावा इनको अपने अपार्टमेंट से लंबे लंबे बालों में बंधे हुए खिलौने भी मिलने लगे, जो कभी डोना के बेड के नीचे मौजूद होते थे तो कभी इसकी अलमारी में। डोना और इसकी दोस्त बहुत डर चुकी थी, लेकिन दोस्तों इनको ये लगा कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, जैसे कि कोई इन्हीं की दोस्त जो इनके घर पर इनकी गैर मौजूदगी में एंटर होती हो और ये कागजात रख कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, इनको ये अंदाजा नहीं था कि मसला डोना के डॉल के साथ है। एक दिन वो हुआ जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस आए। इन्होंने अपार्टमेंट की लाइट ऑन की तो यही डॉल दरवाजे की बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी। इस कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस डॉल के पेट को किसी ने खंजर से काटा हो। इस दौरान डोना और उसके दोस्त इसको देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और फौरन अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गए। इसीलिए डोना ने अपने भाई को उस रात अपने अपार्टमेंट पर बुलाने का फैसला कर लिया। ये लोग सख्त डरे हुए थे। डोना का भाई इसके अपार्टमेंट में रात रहने तो आ गया, लेकिन उस रात इनके साथ एक खौफनाक घटना और हो गई। डोना और उसके भाई ने इस डॉल को एक स्टोर में बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग सो गए तो डोना के भाई को एहसास हुआ कि वो डॉल इसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और उसका गला दबा रही है। ये तुरंत उठा और वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान बन चुके थे। फिर भी इसको लगा कि इसने कोई डरावना ख्वाब देखा है, पर डॉल अभी भी स्टोर में मौजूद थी। खैर दोस्तों, अगले ही दिन डोना ने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और वॉरेन लॉरेन को कांटेक्ट करने का फैसला कर लिया।
एड और वॉरेन। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के शुरू में बताया, ऐसे हजारों केसेस पर काम कर चुके थे। इन दोनों ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती थी, उस अपार्टमेंट में एक 7 साल की बच्ची का कत्ल हो चुका था। लेकिन दोस्तों इसका इस केस से कितना ताल्लुक था, इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया। एड और वॉरेन लोरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इनके मुताबिक इस डॉल के अंदर कोई शैतानी आत्मा मौजूद थी जो कि इंसानों को तंग कर रही थी। खैर दोस्तों, इसके बाद इन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का फैसला किया, जिसका नाम लोरेन ओकवाल्ड म्यूजियम है। यह डॉल आज भी शीशे के गिलास के अंदर मौजूद है और इसको छूने की किसी को इजाजत नहीं है। ये वही डॉल थी जिससे इंस्पायर होकर एनाबेल डॉल का वह खौफनाक कैरेक्टर डिजाइन किया गया था। खैर दोस्तों, इस कहानी की हकीकत क्या है वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके पीछे कहानी यही थी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।